अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुशामदीद, जहां हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। मसनूई जहानत ने दुनिया का सबसे बड़ा कायदा तब्दील कर दिया है। नौकरियां खत्म नहीं हो रही, नौकरियां तब्दील हो रही हैं। जो लोग एआई को नजरअंदाज करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो लोग एआई को समझकर इस्तेमाल करेंगे वही मुस्तकबिल के रहनुमा होंगे। इस बाब में मिस्टर ज़हीर अहमद मीर आपको एक मुकम्मल रोड मैप फराहम करते हैं, जिसके जरिए आप अपने करियर को एआई के दौर में महफूज, अपग्रेड और फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। ये नजरिया नहीं है, ये महज हौसला अफजाई नहीं है, ये एक हकीकी दुनिया की बका की रहनुमाई है। अगर आप अपनी नौकरी, आमदनी और पेशा वराना कदर को महफूज बनाना चाहते हैं तो ये बाब आप ही के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई मुस्तकबिल की बात नहीं रही, बल्कि यह हमारी आज की हकीकत बन चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई दुनिया में हम अपने करियर को ना सिर्फ महफूज बल्कि मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। आइए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम इस सिलसिले की 25वीं किस्त में जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई आपका जिंदगी और काम में सबसे ज़हीन साथी के 25वें बाब के अहम नुकात पर बात कर रहे हैं। चलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी बात से करते हैं जो दरअसल पूरे खौफ को एक मौका में बदल देती है। असल खतरा एआई खुद नहीं है, बल्कि इसे सीखने से इनकार करना है। ये एक बहुत ही ताकतवर सोच है जो आज हमारी पूरी बातचीत का मरकज होगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये एक मुकम्मल रोड मैप है। हम असल खतरे को समझने से शुरू करेंगे, फिर इन 5 ज़रूरी महारतों पर बात करेंगे जिनकी सबको ज़रूरत है, और आखिर में ये जानेंगे कि हम अपनी इंसानी खूबियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों तक महदूद नहीं रहा। ये हर नौकरी, हर इंडस्ट्री का एक लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है, और इससे बचना अब मुमकिन नहीं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर किसी को कोडिंग सीखनी पड़ेगी या प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है एआई के साथ मिलकर काम करना सीखना। आज एक डॉक्टर, वकील या सहाफ़ी के लिए भी ये इतना ही ज़रूरी है जितना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना ज़रूरी है। एआई को एक दुश्मन या ख़तरा समझने के बजाय इसे एक पार्टनर, एक मददगार साथी के तौर पर देखना होगा, जो हमारे काम को कहीं ज़्यादा बेहतर और आसान बना सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं असल काम की तरफ। वो कौन सी अमली महारतें हैं जो हमें इस नए दौर में कामयाब होने के लिए चाहिए? ये समझ लें कि ये आपकी बका की टूल किट है। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है प्रॉम्प्ट मास्टरी। बहुत ही आसान अल्फाज में एआई से सही तरीके से बात करना, ताकि वो बिल्कुल वही काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। ये आज के दौर की नई लिखाई पढ़ाई है, और इसका फॉर्मूला बहुत बहुत आसान है। बस ये 4 चीज़ें याद रखनी हैं। पहले साफ साफ बताएं कि आपका मकसद क्या है, फिर इसे थोड़ा पसे मंजर या कॉन्टेक्स्ट दें, तीसरा इसके लिए कुछ उसूल या हदूद मुकर्रर करें, और आखिर में उसे बताएं कि आपको जवाब किस अंदाज या टोन में चाहिए। इन 4 कदमों से आप एआई से बेहतरीन नताइज ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉम्प्ट मास्टरी काफ़ी नहीं, इसके अलावा भी कई अहम महारतें हैं, जैसे तहकीक, तज्जिया और तख्लीकी काम, जिन्हें एआई बिल्कुल एक नई सतह पर ले जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ज़रा सोचिए, हमारे रोज़मर्रा के काम जैसे ईमेल्स लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, रिसर्च करना, एआई सारे तकनीकी काम संभाल लेगा। वहीं खालिस इंसानी खुसूसियात जैसे हमदर्दी, क़यादत और अखलाकी फ़ैसले, उनकी अहमियत अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिस शख्स में ये दोनों चीज़ें होंगी, एआई की महारत और इंसानी हमदर्दी, वो वाकई नाकाबिले तिलाफ़ी बन जाएगा। तो अब सिर्फ महारतें सीखने से आगे बढ़कर उन्हें अपने मौजूदा काम में फ़आल तौर पर लागू करने पर तवज्जो देते हैं। ये इंतज़ार करने के बजाय खुद कदम उठाने की हिकमत अमली है। एक लम्हे के लिए अपने काम के बारे में सोचिए। ऐसे कौन से काम हैं जो रोज़ या हफ्ते में एक ही तरह से करने पड़ते हैं, जो थोड़े बोरिंग हैं, बार बार दोहराए जाते हैं? बस यही वो जगह है जहां से तब्दीली का आगाज हो सकता है। इसका एक सीधा सा 3 कदमी एक्शन प्लान है। पहला कदम, उन बार बार होने वाले कामों को पहचानें। दूसरा, एआई टूल्स इस्तेमाल करके उन्हें ऑटोमेट कर दें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जो वक्त और तवानाई बचे उसे हिकमत अमली, मनसूबाबंदी और क़यादत जैसे बड़े और अहम कामों में लगाएं। और इसका नतीजा क्या होगा? आप एक 1 पर्सन पावर हाउस बन सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त तस्वुर है
کہ AI کے ساتھ مل کر ایک اکیلا انسان پوری ٹیم جتنا کام کر سکتا ہے؟ سوچ کر دیکھیے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں جاب مارکیٹ کی، کیونکہ وہاں بھی چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ کمپنیاں اب امیدواروں کا جائزہ لینے کے لیے روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچ رہی ہیں۔ جاب مارکیٹ کا ایک بنیادی اصول بدل چکا ہے۔ پرانا طریقہ تھا ڈگریاں اور پچھلا تجربہ، لیکن اب نیا طریقہ کیا ہے؟ اب کمپنیاں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیا آپ AI کو استعمال کر کے حقیقی نتائج لا سکتے ہیں۔ اب صرف CV نہیں، آپ کے AI سے کیے گئے کاموں کا پورٹ فولیو دیکھا جائے گا۔ تو یہ AI پورٹ فولیو آخر ہے کیا؟ یہ دراصل آپ کے وہ کام ہیں جو آپ نے AI کی مدد سے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر AI سے تیار کی گئی کوئی مارکیٹ رپورٹ، AI کی مدد سے بنائی گئی کوئی پریزنٹیشن یا کوئی نیا کاروباری آئیڈیا، یہ سب آپ کی مہارت کا حقیقی اور ٹھوس ثبوت ہے۔ اچھا، ہم نے مہارتوں کی بات کر لی، پورٹ فولیو کی بھی بات کر لی، لیکن آخر میں لمبی دوڑ میں جیتنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہماری اپنی انسانیت۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں AI کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جیسے ہمدردی، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا، لوگوں کا اعتماد جیتنا، قیادت اور سب سے بڑھ کر انسانی رشتے بنانا۔ یہی ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا حتمی ہدف کیا ہونا چاہیے؟ مقصد کوئی تکنیکی ماہر بننا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پروفیشنل بننا ہے جس نے AI کو اپنی مہارت میں بغیر کسی رکاوٹ کے ضم کر لیا ہو۔ اور آخر میں یہ طاقتور خیال ہمیشہ ذہن میں رکھیں، AI کی مہارت اب کوئی الگ سے تکنیکی مہارت نہیں رہی، یہ ایک بنیادی عالمگیر مہارت بن چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پڑھنا، لکھنا یا بات چیت کرنا۔ AI ہمیں ایک ایسے مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے جہاں ہماری صلاحیتیں لامحدود ہو سکتی ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ